जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अनेक चमत्कार हुए। उनमें से नंबर 1, नींद में वासुदेव कर गए महान काम। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में सभी संतरी योग माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। इसके बाद बंदी गृह का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उस वक्त भारी बरसात हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उसी भारी बारिश में टोकरी को लेकर वह जेल से बाहर निकल गए। वासुदेव मथुरा से नंदगांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस घटना का ध्यान नहीं था। नंबर 2, यमुना का उफनता हुआ जल शांत। श्री कृष्ण के जन्म के समय भारी बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बंट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। उसी रास्ते से वासुदेव गोकुल पहुँचे। नंबर 3, बच्चों की हुई अदला बदली, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया। वासुदेव कृष्ण जी को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को साथ ले गए। अगला है नंद राम ने किया स्वागत। कथा के अनुसार नंद राय जी के यहाँ जब कन्या का जन्म हुआ तब उन्हें पता चल गया था कि वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। तब वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। फिर जैसे ही वासुदेव आए, उन्होंने अपने घर जन्मी कन्या को गोद में लेकर वासुदेव को दे दिया। हालांकि इस घटना के बाद नंद राय और वासुदेव दोनों ही यह सब कुछ भूल गए थे। यह सब कुछ योग माया के प्रभाव से हुआ। इसके बाद देवी विंध्यवासिनी का प्राकट्य। वासुदेव नंद बाबा के घर जन्मी कन्या यानी कि योग माया को लेकर चुपचाप मथुरा की जेल में वापस लौट गए। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपने दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस वध की भविष्यवाणी की। इसके बाद वह भगवती विंध्याचल पर्वत पर वापस लौट गई और विंध्याचल देवी के रूप में आज भी उनकी पूजा आराधना की जाती है। जय श्री राम। राधे राधे। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।